क्लास 6 नवोदय 2024-25 की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंट को अपने इस नए क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, आज का जो क्लास है हमारा वो है मैथमेटिक्स का। किसके लिए है? JNV-ST यानी कि जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट 2024-25 जो कि एग्ज़ाम नवंबर महीने में होने वाला है। अभी बहुत समय है, बहुत समय नहीं है, तैयारी करेंगे तो बहुत कम समय बचेगा। ठीक है, क्लास 6 के लिए। और चैप्टर नंबर फर्स्ट मैथमेटिक्स का संख्या पद्धति नंबर सिस्टम को शुरू करने वाले हैं। पार्ट नंबर फर्स्ट और पहली क्लास है हमारी, और इसको बहुत अच्छे से हम लोग समझना चाहेंगे और ऐसे ही सभी क्लास को समझेंगे। तो चलिए बिना देर किए हम लोग शुरू करते हैं अपने नंबर सिस्टम नामक चैप्टर को। ठीक है जी, चलिए शुरू करते हैं। ठीक है जी, चलिए संख्या पद्धति नामक चैप्टर को हम लोग यहाँ से शुरू करना चाहेंगे। संख्या पद्धति पहला चैप्टर है हमारा मैथ का, और जब मैथ का पहला चैप्टर है तो इसे थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। हमें दिखेगा, क्या दिखेगा भैया? देखना ये है कि पहले तो हमें बताया गया है कि अंक किसे कहते हैं। भाई आज तक हमने मैथ पढ़ते चला आया, और मैथ पढ़े तो मैथ में बहुत से संख्याएं और अंक आए कि नहीं? तो भाई सबसे पहले जो बात आती है कि अंक किसे कहते हैं। इतने दिनों से हम लोग मैथ पढ़ रहे हैं, तो भैया अंक किसे कहते हैं? तो देखिए यहाँ पे किसी भी संख्या को व्यक्त करने के लिए हम 10 संकेतों का प्रयोग करते हैं। वो 10 संकेत क्या है? 0 से लेकर के 9 तक के चिन्ह, जिनका हम संख्याएं लिखने के लिए व्यक्त का प्रयोग करते हैं। संख्या लिखने के लिए जैसे मान लीजिए हमें कोई संख्या लिखना है, कोई संख्या मतलब किसी ने बोल दिया कि 219 लिखो, 202 1 9। ठीक, अब ये तीनों जो डिजिट हमने लिखा है वो 0 से लेकर 9 तक में ही तो है कि नहीं? 2 यहाँ पे है, ठीक ना, 1 यहाँ पे है, बातें समझ में आई, 9 यहाँ पे है। इन 3 डिजिट से मिलाकर एक संख्या बन गया। ठीक है, इन 10 डिजिट को ले करके हम कितनी भी बड़ी से बड़ी संख्या बना सकते हैं जी, वही बात है। और इन 10 संकेतों को क्या बोला जाता है? इस 10 संकेतों को हम लोग बोल देते हैं अंक बोल देते हैं। ठीक है, अंक बोल देते हैं। और जब अंक बोल देते हैं तो थोड़ा और बातों को आगे बढ़ाते हैं, और इन 10 संकेतों को क्या कहते हैं? 10 संकेतों की ये पद्धति बनती है। इन 10 संकेतों से एक पद्धति बनती है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? दार्शनिक पद्धति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दार्शनिक पद्धति बोलते हैं। अब देखिए, अब अंक पहले हमने जाना क्या? अंक क्या होता है? अब देखिए अंक के प्रकार, अंक कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। कौन कौन भैया? सार्थक, और एक होता है असार्थक। असार्थक सार्थक अंक क्या होते हैं? सार्थक अंक 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 0 को छोड़ करके 1 से लेकर 9 तक के डिजिट। और असार्थक में केवल और केवल 0। बातें समझ में आई? इतनी बात समझ में आ गई तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं तो आगे में हमें देखना ये है, क्या देखना है भैया? आगे क्या पढ़ना है? देखिए आगे हमें ये पढ़ना है कि प्राकृतिक संख्या होती क्या है। भाई प्राकृतिक संख्या क्या होती है? मैथ पढ़ रहे हैं तो संख्याओं के बारे में तो जानना अति आवश्यक है, क्यों? बिल्कुल। तो प्राकृतिक संख्या को पहले जानेंगे कि इंग्लिश में क्या बोलते हैं। इंग्लिश में इसे बोलते हैं क्या? इसे इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। क्या? कौन सा नंबर? नेचुरल नंबर। क्यों? बात समझ में आई? और नेचुरल नंबर बोलते हैं तो आगे बढ़ाते हैं बातों को। अब देखिए कहते किसे हैं नेचुरल नंबर, ठीक ना? तो वे संख्याएं, कौन सी? वे संख्याएं जिनसे वस्तुओं की गणना की जाती है, गणना मतलब गिनती की जाती है, उन्हें प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। जैसे बातों को समझने का प्रयास करेंगे एक उदाहरण के माध्यम से। जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है? 10 आम है। ठीक, अब किसी ने पूछा भाई तुमने आम, मतलब हमें पता है कि तुम्हारे पास आम है, लेकिन मैं ये कैसे मानूं कि तुम्हारे पास 10 आम है, या तुम कैसे बताओगे कि तुम्हारे पास 10 आम है? क्यों? तो वो बोलेगा कि हमने तो गिना है भाई।
तो देखिए अब बात को समझिएगा, यहाँ पे समझने वाला कॉन्सेप्ट है क्या कि किसी भी वस्तु को गिनने के लिए, यानी मान लीजिए कि उस आम को गिनने के लिए जिस गिनती का प्रयोग किया गया ना, तो क्या है वो वही प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, बातें समझ में आई, और बात समझ में आ गई तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं जी, ठीक है। अब इस संख्या को किससे डिनोट करते हैं, तो n से नेचुरल नंबर को डिनोट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। अब सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या की अगर बात की जाए तो संख्या क्या होगी, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, तो वो संख्या होगी एक। एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या। और वहीं बात की जाए सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या, तो उसकी हम लोग क्या नहीं कर सकते, सबसे बड़ी संख्या को पता नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हो, क्या देख सकते हो कि यहाँ पे दिया है n बराबर, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, फिर डॉट 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 करके इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मतलब अनंत। यहाँ पे कारण दिया है कि क्यों बड़ी संख्या नहीं ज्ञात कर सकते, तो वो कारण देखेंगे थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे। क्योंकि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या से अगली प्राकृतिक संख्या पुनः एक प्राकृतिक संख्या होती है। ठीक है, अब बात तो यहाँ पे आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आई होगी, बहुत लोगों को, तो समझने का प्रयास करेंगे। मान लिया हमने, मान लिया, क्या मान लिया कि 505 एक ये अंतिम प्राकृतिक संख्या है। किसी भाईजान ने आकर के क्या बोल दिया कि इसमें भाई तुम एक अगर जोड़ते हो तो हमें मिलता है 506, जो कि 506 भी एक प्राकृतिक संख्या है। किसी और भैया ने आकर के क्या कर बोल दिया कि 506 में अगर हम एक और जोड़ देते हैं तो हमारे पास आ जाता है 507, ये भी तो प्राकृतिक संख्या है। इसलिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि प्राकृतिक संख्या का अंत नहीं है, वो एक के बाद एक आता ही रहेगा। ठीक है, इसलिए बड़ी संख्या नहीं ज्ञात कर सकते। आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा क्या, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। पूर्ण संख्या के बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे हम लोग यहाँ पे। तो भैया पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, इसे थोड़ा जान लीजिए। पूर्ण संख्या को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ये भी जानेंगे। देखिए ये है हमारा क्या, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं भाई, इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर। होल नंबर इंग्लिश में बोलते हैं किसको, पूर्ण संख्या को। अब यहाँ पे प्राकृतिक संख्या के समुच्चय में शून्य को शामिल कर देने पर बने समुच्चय को पूर्ण संख्याओं का समुच्चय कहते हैं। देखिए समुच्चय मतलब होता है ग्रुप, ग्रुप मतलब समूह। देखिए यहाँ पे बोल रहा है प्राकृतिक संख्याओं के समूह में जीरो को शामिल करना है। प्राकृतिक संख्या कहाँ से होता है, एक से लेकर के अनंत तक। अब इसमें केवल जीरो को मिला देना है, ये पूरा n और प्लस जीरो क्या हो जाएगा, w हो जाएगा। ठीक, और इसे w से प्रदर्शित कर देते हैं, किसको, पूर्ण संख्या को, होल नंबर को। अब शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, और उसी तरह इसका भी कोई जो सबसे बड़ा संख्या है उसे ज्ञात नहीं कर सकते। इसमें भी सबसे बड़ी संख्या नहीं प्राप्त कर सकते क्योंकि इसका भी मान इनफाइनाइट तक है, एक के बाद एक जोड़ेंगे तो ऐसा ही आता चला जाएगा। ठीक, आगे है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, लेकिन प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या नहीं होती। कैसे नहीं होती, जैसे देखिए w बराबर क्या होता है, n प्लस जीरो। अब w में n समाहित है, यानी कि n जो है वो w होगा, लेकिन w n नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा सम संख्या, जिसे हम लोग इंग्लिश में इवन नंबर बोलते हैं, सम संख्या है, इंग्लिश में इसे बोल देते हैं इवन नंबर। इवन नंबर क्या होता है, इवन नंबर जो संख्याएं दो से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं उसे सम संख्या कहते हैं। दो से पूर्णतः विभाजित होने का मतलब शेषफल यानी रिमाइंडर कितना बचे, जीरो बच जाए, तो वे संख्याएं सम संख्या कहलाती हैं। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं, और ई बराबर यहाँ पे उदाहरण दिया है। ठीक, यहाँ पे एक और बात कही गई है क्या, कि सामान्यतः इनको 2m से निरूपित करते हैं, जहाँ यम क्या है, एक
नेचुरल नंबर है। n से किसे प्रदर्शित करते हैं? n बराबर क्या होता है? 1 से लेकर इनफाइनाइट, जो कि नेचुरल नंबर। इनको 2m से प्रदर्शित करते हैं। 2m से क्या? क्योंकि किसी भी संख्या में 2 का गुणा किया जाएगा तो सम संख्या ही प्राप्त होगा। जैसे 2 गुणे 5 करते हैं तो 10 को मिलता है, और 10 क्या है? एक सम संख्या है। यहाँ पे देख सकते हैं। 2 का गुणा 4 में करते हैं तो 8 प्राप्त होगा। ठीक। 2 का गुणा 7 में करते हैं तो 14 प्राप्त होगा। इसी तरह किसी में भी 2 का गुणा करेंगे तो सम संख्या ही प्राप्त होगा। अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक है हमारा विषम संख्या। विषम संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं ऑड नंबर। देखिए, वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती, यानी रिमाइंडर 0 कभी नहीं बचेगा, तो वे संख्याएं विषम संख्याएं कहलाती हैं। इसे ओ से प्रदर्शित करते हैं, और इसमें जो संख्याएं आएंगी इस तरीके से आएंगी। देखिए, विषम संख्याओं को किस तरीके से प्रदर्शित करते हैं? 2m प्लस या -1। जैसे देखिए, 2 गुणे 5 प्लस में के रूप में पहले देखते हैं, +1 बराबर क्या होगा? 2 पचे 10 और 1 11, जो एक विषम संख्या। माइनस में देखते हैं, 2 गुणे 5 -1 बराबर कितना? 9 होगा, जो कि ये भी विषम संख्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट दिए हुए हैं। क्या है? महत्वपूर्ण तथ्य हैं मैथमेटिक्स के। क्या है? किसी भी सम संख्या का योग तथा गुणनफल हमेशा एक सम संख्या होता है। जैसे देखिए, कोई भी 2 सम संख्या हम लेते हैं और उसे जोड़ते हैं तो मिलने वाला जो संख्या होगा वो भी सम संख्या होगा, जो कि 4 मिला, और 4 क्या है? हमारा सम संख्या है। अगला उदाहरण इसी पर लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम लेते हैं 4 + 8, दोनों सम संख्याएं हैं और इन्हें जोड़ने पर मिलता है 12। ये भी एक सम संख्या। गुणनफल में देखते हैं क्या? 2 सम संख्याओं का गुणा करते हैं और देखते हैं मिलता है 4 गुणे 2 यानी 8, जो एक सम संख्या। जैसे 2 का गुणा करते हैं हम लोग 6 में, दोनों सम संख्याएं मिलेगा क्या? 12। ये भी सम संख्या। अगला टॉपिक बोलता है कि किसी भी 2 सम संख्याओं का अंतर घटाना हमेशा एक सम संख्या होता है। जैसे देखिए, 4 में से 2 घटा 2, यानी दोनों सम संख्या मिला क्या? सम संख्या। अगला उदाहरण, 4 में से 6 घटाएं, दोनों सम संख्या, घटाने पर मिला 2। ये भी सम संख्या। ठीक है। अगला है क्या? किसी 2 विषम संख्याओं का योग संख्याओं की संख्या पर निर्भर करता है कि वे सम होंगे या विषम। कैसे संख्याओं की संख्या पर निर्भर करेगा? तो ये देखिए, पहला है कि यदि संख्याओं की संख्या सम है तो योग भी उसका क्या आएगा? सम आएगा। जैसे देखिए कैसे आएगा सम? 2 + 1 + 3 + 4, ये इसको 9 बना लेते हैं क्योंकि विषम संख्या है। इसको भी 3 बना। देखिए, संख्याओं की संख्या कितनी है? सम है 4 है। 3 1 4, 4 3 7, 7 और 9 16। 16 क्या है? सम संख्या है। कैसे सम संख्या है? कि संख्याओं की संख्या सम है। अब यहीं पे संख्याओं की संख्या हम लोग क्या कर देते हैं? विषम कर देते हैं। अब इसमें एक और चीज़ जोड़ लीजिए। जैसे मान लिया हमने 7 को जोड़ लिया, यहाँ तक 16 आया था, 7 को और जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 23 आ जाएगा। और 23 क्या है? हमारा विषम संख्या। कैसे विषम संख्या है? संख्याओं की संख्या विषम है, यानी 5 है, और 5 क्या है? विषम है, इसलिए विषम संख्या आ गया।
अगला बिंदु हमारा क्या बोलता है कि यदि निश्चित संख्याओं का गुणनफल सम है तब उनमें से कम एक सम संख्या होगी। जैसे क्या है, बात ये है कि 2 × 3 × 5, जैसे हमने माना कोई निश्चित संख्याओं का गुणनफल, 3 संख्याओं का गुणनफल क्या है, 30 आ रहा है। 30 कैसे आएगा, 3 दूनी 6, 6 पचे 30। 30 कैसे आया कि इसमें कम से कम एक जो संख्या है वो एक सम संख्या है। यहीं पे अगर हम 2 को हटा देते हैं, 2 को अगर हम हटा देते हैं दो को मान लीजिए हटा देते हैं तो 3 और 5 का गुणा क्या होता है, 3 और 5 का जो गुणा होता है वो हमारा 15 आ जाता है। और 15 एक क्या है, विषम संख्या है। विषम संख्या क्यों आया, क्योंकि इसमें कोई सम संख्या नहीं है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा क्या, आगे है पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं। पूर्णांक संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं क्या, इंटीजर नंबर, और इसे आई से डिनोट करते हैं और जेड से भी डिनोट करते हैं, इंटीजर नंबर। ठीक, किसे कहते हैं इंटीजर नंबर, जब पूर्ण संख्याओं को धनात्मक तथा ऋणात्मक चिन्हों के साथ प्रदर्शित करते हैं तो यह समूह जो होता है पूर्णांक संख्याओं का समूह कहलाता है। जैसे मान लीजिए ये देखिए, माइनस चिन्ह के साथ ये संख्याएं हैं, प्लस चिन्ह के साथ ये संख्याएं, और जीरो जो है वो एक उदासीन संख्या है। यानी 3 संख्याओं के मिश्रण को पूर्णांक संख्या बोलते हैं। कौन कौन, ऋणात्मक संख्या, धनात्मक संख्या और उदासीन संख्या। ठीक है, चलिए आगे क्या बोल रहा है कि पूर्णांक संख्याओं को आई से डिनोट करते हैं और इसे जेड से भी डिनोट किया जाता है। इस संख्याओं का उदाहरण इस प्रकार से दिया है। ठीक, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक संख्याएं होती हैं और सभी पूर्ण संख्याएं भी पूर्णांक संख्या होती हैं। ठीक, लेकिन पूर्णांक संख्या न ही पूर्ण संख्या होती है और न ही प्राकृतिक संख्या होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या होता है आगे है परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है रेशनल नंबर। इंग्लिश में रेशनल नंबर, और रेशनल नंबर बोला जाता है। इसे क्यू से डिनोट करते हैं। देखिए परिमेय संख्या किसे बोलते हैं, परिमेय संख्या जिन संख्याओं को p/q यानी कि p/q के रूप में लिखा जा सकता है वे संख्याएं परिमेय संख्या कहलाती हैं। यहाँ पे कुछ कंडीशन दिए हुए हैं, क्या है वो, जहाँ p और q क्या हो, अंश और हर दोनों ही पूर्णांक हों, यानी इंटीजर हो या जेड बोल सकते हैं,